आर डी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 3 है ये, चैप्टर 3 एक्सरसाइज है 3.1 बाइनरी ऑपरेशंस। सवाल संख्या 2 है, इसमें बोला गया है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है। गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। In the event that star is not a binary operation, give justification of this. तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था हमने, कुछ इसी तरीके का है ये, और इसमें भी तकरीबन 6 पार्ट हैं और ये NCERT का क्वेश्चन है। तो एक एक करके देखते हैं इसको। पहला है ऑन Z प्लस, तो ये है Z प्लस पे। अभी मैं बताता हूं एक एक करके, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। डिफाइंड बाय स्टार और डिफाइंड स्टार बाय ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर आपका कोई सेट है, जैसे ये Z प्लस सेट बताया गया है, Z प्लस से निकाला हमने एक वैल्यू, दूसरी निकाली वैल्यू और इस पर ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन मतलब केवल ये है कि ए माइनस बी करना है, और ये जो वैल्यू है ए और बी और ये ए माइनस बी, ये दोनों इस सेट पे आनी चाहिए, तब ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो पहले मैं आपको Z प्लस बताता हूं। Z प्लस क्या होता है? ये होता है इंटीजर जो कि पॉजिटिव होंगे, जो कि पॉजिटिव होंगे। तो यहां पर 0 से शुरू करेंगे हम, 1 2 3 ऐसे करके। वैसे नॉर्मल इंटीजर होता, Z होता, तो यहां पर -1 -2 भी आता, लेकिन यहां पर हम Z प्लस कर रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि A और B आप यहां से उठा लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम A को 1 ले लेते हैं और B को ले लेते हैं 2। अब A क्रॉस B यानी कि A स्टार B क्या होगा? ये होगा A माइनस बी, यानी A माइनस बी यानी कि 1 माइनस 2, ये आएगा -1। अब -1 तो इट डजंट बिलोंग टू Z प्लस। आप देख रहे हैं -1 कहां, कहीं है यहां पे? नहीं है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट वाला है ऑन Z प्लस डिफाइंड स्टार बाय A प्लस बी इक्वल्स ए बी। तो A प्लस बी, ए प्लस बी नहीं, A स्टार बी बराबर A इंटू बी, ए बी मतलब A इंटू बी, और ये भी Z प्लस पे है। Z प्लस लिख लेते हैं फिर से, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, A क्रॉस बी है A इंटू बी, राइट। तो अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें लेंगे, ठीक है जी, तो आप देखेंगे कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू Z प्लस से निकालिए और कोई भी वैल्यू निकालिए, ये भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव 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 होगी। कोई इस 0 से शुरू है तो कहीं ना कहीं इसमें लाई करेगी। जैसे आप 2 उठा लीजिए A और B उठा लीजिए, मान लीजिए 4। इजी रखता हूं मैं जरा इसको, 4 ना लेके मैं 1 रख लेता हूं। तो A को रख लेते हैं हम, A को 2 रख लेते हैं, B को 1 रख लेते हैं, आपको केवल समझाने के लिए। तो A क्रॉस B क्या है? A इंटू बी, यानी 2 इंटू 1, ये क्या है आपका 2, वो इसके अंदर लाई करता है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 भी इसके अंदर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है Z प्लस पे। तीसरा पार्ट है इसका ऑन R। अब आ गया रियल नंबर। रियल नंबर काफी बड़ा सेट होता है सबका, यानी कि जितने भी Z वेड है सब इसमें आते हैं। डिफाइंड बाय A स्टार B इक्वल्स AB स्क्वायर, यानी A स्टार B बराबर AB स्क्वायर। अब मैंने आपको जैसे बताया, रियल नंबर जो होता है वो सबका फादर होता है। मतलब Z कहें, N कहें, Z प्लस कहें, Z माइनस कहें, जो भी आप सेट बोले, Q कहे, वो इसके अंदर आते हैं। ये सबसे बड़ा सेट है। तो कोई भी वैल्यू आप ले ले, चाहे A ले, A कोई भी वैल्यू ले ले इस R से, B कोई भी वैल्यू ले ले इस R से, और A इंटू बी स्क्वायर करें, वो हमेशा इसी के अंदर आएगी, क्योंकि R इज द बिगेस्ट सेट। इससे ये जो सेट है इसके अंदर ही सारे सेट आते हैं। तो कोई भी इसमें से ले लीजिए, वो अपने इसके अंदर आएगा ही आएगा। इसलिए ये जो R जब रियल नंबर कर देते हैं तो इसका बनी बात है बहुत हद तक कि ये बाइनरी ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ा सेट बता दिया है। नेक्स्ट वाला जो फोर्थ है इसमें, ऑन Z प्लस डिफाइंड बाय,
अगेन z प्लस लिख देते हैं एक बार और, 0 1 2 3 4 लाइक दैट। ये हो गया आपका z प्लस डिफाइंड बाय a प्लस a स्टार b बराबर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b। अब देखिए यही क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट था, याद है आपको, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें दिया गया था a स्टार b बराबर a माइनस b। तब हमने कहा था वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है क्योंकि नेगेटिव आ रहा था। यहां पर आप देखिए कि क्योंकि मॉड्यूलस लगा दिया गया है, अब मॉड्यूलस मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहां पर आप देख रहे हैं सारी पॉजिटिव वैल्यू है ना, इंटीजर भी है, यानी इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। तो कोई भी वैल्यू 2 उठाइए, इसमें से माइनस करिए, चाहे आप 2 - 1 करिए, चाहे 1 - 2 करिए, आपका ये यहां पर 1 आएगा, यहां नेगेटिव 1 आएगा। लेकिन क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हमेशा आपको क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये 1 देगा, ये भी 1 देगा, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन है, यानी इसी सेट को बिलोंग करेगा रिजल्ट भी। अब पांचवा जो है इसमें ऑन z प्लस डिफाइंड बाय a क्रॉस b इक्वल्स a, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, a क्रॉस b बराबर a। तो इसमें क्या है, आप a ले रहे हैं कहां से, इस z प्लस से, मैं दोबारा z प्लस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, a यहां से ले रहे हैं। अब b के साथ कुछ भी करते रहिए, आप b कुछ भी ले लीजिए, ये हमेशा a ही आता है, और ये a और b अगर आप यहां z प्लस से ले रहे हैं तो a तो ऑलरेडी z प्लस से ही लिया है, रिजल्ट भी यही z प्लस का ही आ रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। आपका 6th है ऑन r डिफाइंड बाय स्टार, और स्टार कैसे बताया गया आपका, a स्टार b बराबर a प्लस 4b स्क्वायर, है ना। अब इसमें भी देखिए कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें आपसे कहूं कि रियल नंबर एक डाल लीजिए, यहां एक रियल नंबर डाल लीजिए, फिर यहां पर जैसे 1 ले लिया, b को 2 ले लिया, तो 4 × 2 स्क्वायर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर सेट होता है ये सबका बाप होता है, सबका फादर होता है। जितने भी आप क्वेश्चन होगा, इंटीजर होगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आप सोचते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन बाकी जितने भी सेट हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो कोई भी वैल्यू यहां से उठाइए, कोई भी वैल्यू यहां से उठाइए, जो भी ऑपरेशन करेंगे इसका रिजल्ट हमेशा इसी में आना है। तो ये आर में मैक्सिमम जो होता है बाइनरी ऑपरेशन वो एग्जिस्ट करेगा, होल्ड करेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन है ये, किस पे, इस रियल नंबर पे एग्जिस्ट करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सीबीएसई 2011 में आया है, तो इसको एक आध नंबर में आ सकता है। तो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दी सेट आई ऑफ इंटीजर्स। तो आई हो गया आपका सेट आई बोल रहे हैं इंटीजर्स का, और डिफाइंड कैसे किया गया है, ए स्टार बी बराबर 2a प्लस b माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 4। तो इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है किस सेट पे डिफाइंड है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही a और b की वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू दी है 3, इसकी वैल्यू दी है 4। अब आपको क्या करना है, एक यहां a रिप्लेस कर देना, यहां b रिप्लेस कर देना। तो क्या करेंगे, 2 a की जगह 3, b की जगह 4 माइनस 3, ये कितना आएगा आपका, ये हो गया 6 प्लस 4 माइनस 3, 10 माइनस 3 होता है 7। और यहां पर भी देख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इज स्टार यानी जो ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन दी सेट 1 2 3 4 5। आप देखें या 1 2 3 4 5 ये एक सेट लिखा है हमने, इसको ऐसे लिख देता हूं, और ये भी सेट वही है 1 2 3 4 5। तो सेट है आपका 1 2 3 4 5। ओके, बाय ए स्टार बी कैसे बताया गया है, ए स्टार बी बराबर यानी ए ऑपरेशन बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी अ बाइनरी ऑपरेशन। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, जस्टिफाई योर आंसर। अब आप देखें जो एलसीएम होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको करना क्या है कि इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है।
हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, यहीं पे बता दे रहा हूं आपको। सेट का जो सेट है वो रो में लिखेंगे, इसी सेट को आप कॉलम में लिखेंगे। अब मैं आपको एक दो के निकाल के दिखाता हूं। ओके, जैसे 1 और 1, एलसीएम क्या है 1, अब एलसीएम निकालना तो हाथ आता होगा ना आपको। 1 और 2 2, 2 और 3 6। आप क्या करेंगे कि इसमें जैसे 3 और 4 है 12, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 3 15। ये छोटे नंबर है इसलिए मल्टीप्लिकेशन से आ जा रहा है। एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर आप A2 लेते हैं, ये A है, और B ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो करके देखते हैं। ये 2 क्रॉस 3 बराबर एलसीएम ऑफ AB। एलसीएम ऑफ AB क्या है आपका 6। 6 इसके अंदर आता है क्या? 6 तो आ ही नहीं रहा है इसके अंदर। अगर 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है, आप देखिए 1 2 3 4 5 में ना 6 आता है, ना 12 आता है, ना 15 आता है, ना 20 आता है। ऐसे तमाम नंबर यहां गिना दूंगा मैं जो इसके अंदर आते ही नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हमने देख लिया कि जो एलसीएम्स आ रहे हैं ये तो इसकी परिधि के बाहर है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर ए आप एक सेट से लें और बी भी उसी सेट से लें, तो जो ए स्टार बी का रिजल्ट आना चाहिए वो भी इसी सेट में ही आना चाहिए। सवाल संख्या 5 है आपकी। इसमें कहा गया है लेट एस बराबर ए बी सी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। अच्छा, एक चीज बता देता हूं आपको, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बताना आपको, ताकि आपको उस क्वेश्चन की वैल्यू पता चल रही है। ये जो क्वेश्चन आपने देखा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब आपको मैक्सिमम बताना है, तो देखिए मैं इससे पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लूंगा कि अगर आपने इसकी थ्योरी का मेरा जो डिस्कशन है वो नहीं देखा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये कैसे आया है, n की पावर n स्क्वायर कैसे आया है। पहले आपको बता दूं, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स। अगर n एलिमेंट है एक सेट में, तो उसका जो बाइनरी ऑपरेशन कितने हो सकते हैं वो होता है n की पावर n स्क्वायर। n की पावर n स्क्वायर। तो ये आया कहां से है? देखिए, अगर आपके पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है ये ए बी, मान लीजिए इसमें n वैल्यू है, इसमें m वैल्यू है, जैसे इसमें 1 2 ऐसे n वैल्यू है, इसमें 3 4 5 ऐसे वैल्यू है। तो इसका जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, कितने आप सेट बना सकते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो वो होता है m और n। ये आपका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। तो हमेशा कोडोमेन की पावर डोमेन होता है, यानी कि m की पावर n। ये हो गया, ठीक है जी। और जब आप बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? बाइनरी ऑपरेशन हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, सच दैट ये हो गया ए क्रॉस ए, ये स्टार है, ये क्रॉस है, ये ऑपरेशन है। ये आप जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि जैसे आप ए लेते तो यहां से ले लेंगे, बी भी आप इसी सेट से ले लेंगे, और जो ऑपरेशन होगा वो ए आएगा वो भी इसी सेट का होगा। तो मान लीजिए ये ऑपरेशन बी करके हमारे को सी आता है, तो ये सारे यहां से आ गए। तो ये कितना हो गया आपका? यहां से ये n वैल्यू है, मान लीजिए ए सेट में मान लीजिए n वैल्यू है, तो इसका हो गया n, इसका हो गया n, तो n क्रॉस n, तो ये हो गया n स्क्वायर। तो ये आपका डोमेन के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है n स्क्वायर, और ये आपका कोडोमेन है, इसमें कितने बन रहे हैं, ये a में कितने वैल्यूज हैं n। तो मैंने आपको बताया था कोडोमेन की पावर डोमेन होता है, तो ये हो गया n की पावर n स्क्वायर। तो ये यहां से आया है, ठीक है जी। अब मैं जरा इसको हटा देता हूं, फिर आपको इसका आंसर बता देता हूं। देखिए s है a b और c, तो इसमें आपको ये सब नहीं देखना है, आपको केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिखने हैं, ये 1 ये 2 ये 3, तो 3 एलिमेंट्स हो गए। और फॉर्मूला क्या है? n की पावर n स्क्वायर, यानी 3 की पावर 3 स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 9। अब इसका या तो कंप्यूट करके लिख लीजिए, या 3 की पावर 9 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें है फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए बी। तो इसमें दो ही वैल्यूज हैं आपको, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको इसके अंदर कंटेंट क्या है इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, कितने 1 2 2 हैं। और फॉर्मूला आपको मैंने समझा चुका हूं कहां से आया है, वो n की पावर n स्क्वायर है। n की जगह 2 रख दीजिए, 2 की पावर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या है 4, 2 की पावर 4। ऐसी भी रख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एम सेट कैसे दिया हुआ है? एम सेट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, क्या है? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जैसा दिख रहा है वैसे, खैर एनीवेज, A0 0B, और यहां बताया गया है कि ये जो है इसमें A और B दोनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, बस ये कहा गया है कि रियल नंबर बस जीरो नहीं होगा, बाकी सारा चलेगा। डिफाइंड बाय, डिफाइन कैसे किया गया है? A क्रॉस B, ये होगा A इंटू B या AB। आपको बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमको पहले A लेना होगा, फिर B लेना होगा, इनके बीच ऑपरेशन करना होगा। और ऑपरेशन कैसे करेंगे? ये A इंटू B यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या इसको कह सकते हैं कि दो डिटर्मिनेंट है। अब आप जानते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में काफ़ी हद तक एक सिमिलैरिटी है। अब उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब आगे डिस्कशन आएगा उसका। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के तहत समझाऊंगा। तो A क्रॉस B है A इंटू B, तो हम पहले A ले लेते हैं। तो A के लिए क्या करते हैं? ये है A0 0B, तो A1 ले लेंगे इसकी जगह, A1 B1 कर देते हैं। और ये A इंटू B है तो मल्टीप्लाई बाय B ले लेते हैं। तो अगर हमने A1 लिया तो यहाँ A2 ले लेते हैं। ध्यान रहे इसका रो का कॉलम से होगा, मतलब A1 इंटू A2, ये होगा A1 इंटू A2 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है जी। फिर इसका इसके साथ होगा A1 इंटू 0 प्लस B2 इंटू 0। अब यहां होगा ये रो का इस कॉलम से, ये रो का इस कॉलम से हो गया। अब इस रो का इस कॉलम से होगा तो 0 इंटू A2 प्लस B1 इंटू 0। फिर इस कॉलम का इस रो का इस कॉलम से होगा तो 0 इंटू 0 प्लस B1 इंटू B2। अल्टीमेटली क्या आ गया आपका? देखिए ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहां A1 A2 आया तो A1 A2 ये 0 हो गया, यहां पर आ गया आपका B1 B2 और ये भी 0 है। आप देखें कि जो A1 A2 है, अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमने जो AB लिया है ये रियल नंबर है, जीरो नहीं है, तो A1 अगर रियल, A1 बिलोंग करता है रियल को और A2 करता है रियल को, तो A1 A2 भी रियल को करेगा, A1 इंटू A2 भी रियल को करेगा। मैंने आपको बताया था रियल नंबर सबसे बड़ा सेट होता है। अगर इसमें एक भी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, जो कि इन्होंने कह दिया कि भाई जीरो नहीं है। यही कंडीशन B के साथ भी है। अगर B1 और B2 दोनों R को बिलोंग करते हैं तो B1 इंटू B2 ये भी R को बिलोंग करेंगे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो है एक, अगर A बिलोंग करता है इस M को, B बिलोंग करता है M को, तो A क्रॉस B भी इस M को बिलोंग करेगा। तो स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पे। अब सवाल संख्या 8 है, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म M by N। तो इन्होंने कहा कि भाई जो सेट है वो हम इस तरीके से कह रहे हैं कि S इज द सेट ऑफ, ये है ऑल रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म M by N, लेकिन इसमें कंडीशन भी डाल दी है। M जो होगा वो केवल Z हो सकता है, सारे Z हो सकते हैं, मतलब इंटीजर हो सकता है। N जो है वो केवल और केवल 1, 2 और 3 से ही आएगा, ठीक है जी। आपको प्रूव करना है कि जो स्टार है, स्टार मतलब जो ऑपरेशन है A क्रॉस B बराबर AB, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक A ले लेते हैं यहां से, एक B ले लेते हैं यहां से, देखते हैं कि ये इसमें आता है कि नहीं। M by N फॉर्म जिसमें M Z से होना चाहिए, N 1, 2, 3 से होना चाहिए। Z तो आप समझ गए ना, Z क्या है, मैं यहां लिख देता हूं। Z मतलब क्या है, ये आपका 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 ऐसे होगा, ठीक है जी। डॉट 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 डॉट। चलिए अब यहां पर हम आ गए। अब हम क्या करते हैं, A क्रॉस B करते हैं, मतलब A स्टार B करते हैं, A इंटू B। अब इसमें A को ले लीजिए आप M by N, M को ले लेते हैं यहां से 1 ले लेंगे, और ये तो यहां से उठाना पड़ेगा, चलिए 3 ले लेते हैं।
बी भी इसी तरीके से m बाय n होना चाहिए। तो m यहां से उठा लेते, कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि वैसे ही नीचे का खेल होने वाला है, जो चीज़ होगी वो नीचे होगी, यहाँ कोई वैल्यू रखनी है, आपके ऊपर है। फिर n यहां से 1 2 3 3 ले लीजिए। अब a क्रॉस b, a जो स्टार b है वो a इंटू बी है, तो a इंटू बी कर लेते हैं। a इंटू बी क्या होगा, 1/3 इंटू 5/3, ये कितना बन रहा है 5/9। अब ये जो सेट है, अगर ये जो है a क्रॉस b, a इससे लाया, b भी इससे लाया, तो a डॉट b या a इंटू बी भी इसमें आना चाहिए। लेकिन आप देखिए ये जो 5 है ये तो z को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 9 जो है ये 1 2 3 को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस सेट पे। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है, ये पहले ध्यान रखिएगा, ये CBSE 2012 में आ चुका है। क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें शुरुआत की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सब एक एक मार्क्स के होंगे। आगे आप देखिएगा थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये दिया है आपको सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर मतलब a और b रियल होंगे, और जो रिजल्ट आएगा ऑपरेशन का वो भी रियल नंबर में होगा। इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसा है, a स्टार b बराबर 2a प्लस b। आपको निकालना है फाइंड 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a क्रॉस b इसके लिए लेंगे, तो 2 क्रॉस 3 हम यहां रखेंगे। 2, ये जो है मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप पहले a की जगह 2 डालेंगे और b की जगह 3 डालेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में रखेंगे इसको। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया। ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 आपका हो गया 4, 4 प्लस 3 आपका हो गया 7, तो 7 हो गया। अब 7 को ऑपरेट करेंगे 4 से, फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे 2a प्लस b। अब a की जगह आप 7 डालेंगे, b की जगह 4 डालेंगे, तो 2 इंटू 7 प्लस 4, ये 7 दूनी 14, 14 प्लस 4 हो गया आपका 18, ऐसे आएगा ये। कई लोग कहते हैं मुझे कि ये आंसर क्यों दिखाते हो, ये आंसर दिखाना जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, और मेरी हैंडराइटिंग भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जिसपे भी मुझे बहुत गालियां पड़ती हैं, लेकिन ये कैसे आया है, किसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो आपको समझना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में कर पाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए साहब, ये भी CBSE 2012 का है। लेट स्टार बी दी बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, अब यहां पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है, गिवन बाय a स्टार b बराबर LCM ऑफ AB। फाइंड फॉर ऑल AB बिलोंग टू n, तो आपको फाइंड करना है 5 स्टार 7। ये तो बड़ा आसान हो गया, आपको एलसीएम निकालना है 5 और 7 का, 5 7 5 35। एलसीएम वो होता है एक ऐसा नंबर जिसको 5 भी डिवाइड कर ले, जिसको 7 भी डिवाइड कर ले, है ना। तो 5 इसको डिवाइड कर लेगा 7 बार, 7 डिवाइड कर लेगा 5 बार, तो इसीलिए एलसीएम ये होता है कि वो नंबर जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो 35 आ जाएगा इसका उत्तर। चलिए साहब, ये एक्सरसाइज हो गई आपकी 3.1 कंप्लीट। धन्यवाद।